इसलिए इस गणपति की मूर्ति पर नाग देवता को आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। मुद्रामृतीकृत्य च। इसीलिए इस मंदिर में जब गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई थी, ये नाग रूप है, तो पूरे तांत्रिक विधि विधानों के साथ इस मूर्ति को सिद्ध करके स्थापित किया गया था। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय। नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में। मंडी शहर को पुराने समय में मांडव नगर के नाम से जाना जाता था। मंडी शहर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में महादेव के कई मंदिर स्थित हैं। लेकिन गणपति जी को प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत से पहले, पूजा पाठ से पहले सर्वोपरि माना जाता है। तो मंडी शहर के जो मंदिर हैं, उसमें सबसे पहले हम शुरुआत गणपति के मंदिर से करते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मंडी शहर के सिद्ध प्राचीन गणपति मंदिर में। गणपति बप्पा मोरया। इस मंदिर का निर्माण सन 1686 में राजा सिद्धसेन के द्वारा करवाया गया था। नाग देवता को तंत्र साधना में महत्व दिया जाता है, इसलिए इस गणपति की मूर्ति पर नाग देवता को आलिंगन करते हुए दिखाया गया है। चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक युद्ध के दौरान राजा सिद्धसेन ने यह निर्णय लिया कि विजय होने के बाद वो अपनी रियासत मंडी में एक गणपति मंदिर का निर्माण करेंगे, जो विशेष तौर पर तांत्रिक विधि विधानों के साथ किया जाएगा। राजा सिद्धसेन का संबंध बंगाल से था और बंगाल क्षेत्र में तंत्र विद्याओं का विशेष महत्व रहता है। इसीलिए इस मंदिर में जब गणपति की मूर्ति की स्थापना की गई थी, तो पूरे तांत्रिक विधि विधानों के साथ इस मूर्ति को सिद्ध करके स्थापित किया गया था। ललाटे मुद्रामृतीकृत्य च। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय। प्रियां लंबोदरस्य जननी गौरी पूजाम्यहं दशोंडालो नेत्र। पंडित जी, मैंने गणपति जी की पहली बार ऐसी कोई प्रतिमा देखी जिस पे सांप बने हुए हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि ये क्या प्रतिमा का इसका मतलब क्या है? ये गणपति जी का राजा सिद्धसेन जी द्वारा तांत्रिक स्वरूप है और ये तांत्रिक पूजन यहाँ पर नित्य प्रति होते हैं। राजा सिद्धसेन जी भी उस जहाँ पुजारी बैठते हैं उस स्थान में बैठ करके तिलक लगाया करते थे गणपति जी को। गंगा जी का आह्वान करते थे, गंगा जी को साक्षात सभी मंदिरों में बुलाते थे। जो मंदिर में सिद्धसेन जी के नाम से 4 मंदिर हैं, उनमें नित्य प्रति पूजन करते थे। तो ये तंत्रोक्त जो विग्रह है गणपति जी का, ये नाग रूप इनका है और नाग को इन्होंने अपने इस दाएं टांग में दबाया हुआ है, उसको नाग को उग्र किया हुआ है और उसका नाग यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत इन्होंने धारण किया हुआ है और उस नाग को इन्होंने इस दाईं तरफ अपने निकाला हुआ है, जो कि इस तरफ दिखता है। नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और नाग रूप है इनका और नाग को दबाया हुआ है, जनेऊ डाला हुआ है नाग का, और ये नाग रूप है। नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और पंडित जी, ये और मूर्तियाँ कौन सी हैं? जैसे यहाँ लेफ्ट साइड पे मैं देख रहा हूँ, ये किनकी मूर्ति है? ये रिद्धि जी यहाँ विराजती हैं जी, इनके दाईं तरफ, और दक्षिण भाग में इनके सिद्धि विराजती हैं। रिद्धि सिद्धि सहिताय श्री गणपते नमः, इसको ये इस मंत्र को ये पूरा करते हैं। और एक तरफ इनके हनुमान जी बैठे हुए हैं इनकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मंडी नगर में ये मान्यता है कि देवताओं के द्वारपाल क्षेत्रपाल अगर विग्रह के साथ ना हो
तो विग्रह उठ करके चल पड़ते हैं। अच्छा। तो इनको रोकने के लिए जो है ये हनुमान जी हैं। तो ये आप बता रहे हैं क्षेत्रपाल हैं। हाँ जी, द्वारपाल क्षेत्रपाल। ये अश्व पे सवार रहते हाँ, घोड़े पर सवार रहते हैं जी। हैं। ये मूषक जी हैं, ये मूषक इनका वाहन है। वाहन है। और ये किनकी है प्रतिमा? ये राजा सिद्धसेन जी हैं। जब इन्होंने ये विग्रह को यहाँ स्थापित किया तो कांचीपुर में जैसे शंकराचार्य जी ने कामाक्षी माता का मंदिर जहाँ उनके हैं, तो ये अंगुष्ठ रूप में यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। जी जी, अंगुष्ठ रूप हुआ ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्ति। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भी भक्त इस मंदिर में आकर लगातार 21 बुधवार तक बप्पा की पूजा करता है तो उसके सारे रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसको बप्पा का विशेष आशीर्वाद मिलता है। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा अब आपसे अगले फ्राइडे, या आप अगला साल भी कह सकते हैं। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।